नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी में। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपको पता है, आप सभी मेरे भाई बहन यूपीपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 23 अगस्त से आपके क्या हो रहे हैं, 23 अगस्त से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके एग्ज़ाम यूपीपी के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 23 अगस्त से। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने परीक्षार्थी हैं, जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे कैसे पेपर आएंगे, अंतिम समय में पेपर की तैयारी कैसे करें। सभी जितने मेरे भाई बहन हैं सभी एकदम तनाव में होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी के विषय में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम 2024 जो 23 अगस्त से कंडक्ट कराई जा रही है, इसके लिए आप 20 दिन का समय बचा और 20 दिन में आप इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाइक की जितने बाकी मेरे भाई बहन हैं तो उन सभी लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। सेशन पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो क्या है, तो वो है आपको किसी भी नए विषय का चयन नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या करना है, किसी भी नए विषय का चयन नहीं करना है। अगर मेरे भैया आपने सिलेबस का पूर्ण अध्ययन कर लिया है, आपने सिलेबस को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। अगर आप किसी नए विषय का चयन करते हो तो क्या होगा, तो आपकी तैयारी जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि जो जितने दिन बचे हुए हैं उसमें आप कोई नया विषय या कोई नया टॉपिक चुनने की बजाय पहले से जिन चीज़ों को पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें, उन्हीं चीज़ों को कवर करें, ताकि अगर एग्जाम में उस तरीके के प्रश्न या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आंसर कर सकें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें तो नया मॉक टेस्ट देने से बचे। ठीक है, क्या करना है, तो देखिए जैसे मॉक टेस्ट से अगर हम लोग बात करें तो मॉक टेस्ट से आपको अपनी बहुत सारी कमियों और खूबियों को पहचानने में मदद मिलती है। लेकिन अगर हम लोग अंतिम दिनों में बात करें, जब लास्ट आपके 5 से 10 दिन बचेंगे, तो लास्ट 5 से 10 दिनों में क्या करें, तो आप मॉक टेस्ट देना जो है वो आपको अनावश्यक तनाव में डाल सकता है। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि क्या करें कि जब लास्ट में आपको 5 से 10 दिन का समय मिले तब आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। ठीक है, बल्कि क्या करिए, उन 5 से 10 दिनों में अपने आकलन कीजिए और जो आपके कमजोर पक्ष हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करना है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट अफेयर पर अपनी पकड़ बनाना है। ठीक है, करंट अफेयर पर पिछले लगभग 1 साल के करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई डरता है, और ये जो एक ऐसा विषय है, करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जिस पर क्या होता है, किसी की पकड़ नहीं होती और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे में अगर आप करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ कर ले आते हैं तो बेहतर स्कोर कर सकते हैं और लोगों से एक कदम आगे हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अपनी गलतियों पर आपको काम करना है। ठीक है, क्या करना है, तो आपको अपनी गलतियों पर काम करना है, आपको ध्यान देना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, और अपनी गलतियों को सुधार करना है। ठीक है, और क्या करना है, अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो परीक्षा के आखिरी दिनों में, अंतिम जो दिन है, मैंने आप लोगों को बताया ना, परीक्षा के अंतिम दिनों में क्या करेंगे, 5 से 10 दिन का जो समय है इसमें आप कोई नया मॉक टेस्ट मत लगाइए। ठीक है, 5 to 10 डेज जब बचेंगे आपके लास्ट एग्जाम के, तो इसमें क्या करना है, कोई नया मॉक टेस्ट मत लगाइए, बल्कि रिवीजन, बल्कि क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और जो गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, जो आपके कमज़ोर पक्ष रह गए हैं, जैसे आपका मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा है और मैथ्स में फिर भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, रीजनिंग में गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा गलतियों पर काम कीजिए, कैसे अपनी गलतियों को कम किया जा सकता है। ठीक है, दैनिक दिनचर्या को बदलें। ठीक है, अब आपके सिर्फ कितने 20 डेज बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे यूपीपी के एग्जाम के लिए क्या हो गए हैं, तो सिर्फ 20 डेज बचे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको रूटीन अपनी चेंज करना होगा। ठीक है, और रूटीन चेंज करने में क्या करना है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो लास्ट 20 डेज जब एग्जाम का होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, तो वो पढ़ाई के चक्कर में क्या करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं। नहीं मेरे भैया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अंतिम टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे, जब लास्ट आपके 20 डेज बचे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है। ठीक है, क्या करना है, 7 से 8 घंटे सोना है। इससे क्या होगा, ठीक है, अब आप कहोगे 7 लास्ट आपका लास्ट टाइम बचा है,
आपके 20 डेज बचे हैं एग्जाम होने को और आप कह रहे हो 7 से 8 घंटे सोने को। हाँ मेरे भैया 7 से 8 घंटे आपको सोने को कह रहा हूँ। उसका कारण क्या है, इससे ये होगा कि आपकी नींद पूरी होगी। ठीक है, आपकी नींद पूरी होगी तो क्या होगा, तो चिड़चिड़ापन दूर होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका जो चिड़चिड़ापन है वो क्या होगा, तो चिड़चिड़ापन दूर होगा। आपकी नींद पूरी रहेगी, आपकी नींद पूरी रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा बेहतर होगा, आप ध्यान केंद्रित ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आप कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान केंद्रित ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो 7 से 8 घंटे आप आराम से सोइए, नींद अपनी पूरी कीजिए, क्योंकि अगर आपको बेहतर करना है तो आपको नींद पूरी करनी होगी। आपने कई बार मेरे भैया आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले काफ़ी देर तक रात में पढ़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और अगले दिन जब वो पेपर में जाते हैं तो क्या होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो उनके सामने रहता है लेकिन आंखों में नींद रहती है। आंखों में नींद रहती है तो दिमाग काम नहीं करता है, और दिमाग जब काम नहीं करता है तो क्या होता है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उलझ जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है और फिर क्या होता है, और फिर उनका पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी खासी नींद लेनी है, ताकि क्या हो, ताकि आप जब सो के उठिए तो आपका मूड एकदम फ्रेश रहे। ठीक है, आपके अंदर जो है नींद पूरी रहे, चिड़चिड़ापन ना रहे, आप कंसंट्रेशन बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बात जो करें तो क्या करना है, तो आपको रिवीजन पर जोर देना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब लास्ट आपके 5 से 10 दिन बचेंगे, 5 to 10 डेज जब आपके बचेंगे, तो आप कोई नई चीज़ मत पढ़िए, बल्कि अभी तक जितनी चीज़ों को आपने पढ़ा है, उन सारी चीज़ों का क्या करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, क्या करिए, तो उन सारी चीज़ों का रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर जोर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रीजनिंग और हिंदी, देखो रीजनिंग और हिंदी से अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 38 और 37 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे, और यहां पर आप कोशिश कीजिए कि यहां पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाए, वो सही हो। ठीक है, यही ऐसा विषय है रीजनिंग। अगर आप हिंदी में आपकी पकड़ कमजोर है, हिंदी में आप गलतियां करते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो हिंदी पे आपको अपनी पकड़ अच्छी रखनी है। ठीक है, और रीजनिंग पर आपको अपनी पकड़ अच्छी रखनी है। अगर आप रीजनिंग और हिंदी अच्छा कर ले आते हो, अगर आप रीजनिंग और हिंदी कर ले आते हो, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। ठीक है, आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग और हिंदी पर अधिक समय दें और इन पर भरपूर प्रयास करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, इससे पहले यूपीपी के जितने एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक बार जरूर देख लें। अभी आपके पास 20 डेज का समय है, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देख लें। ठीक है, हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अगर हम लोग बात करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हम लोग बात करें, तो मैं जीएस के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, 2006 से लेकर के और 2022 तक, ठीक है, जितने यूपीपी के पेपर हुए उन सब को मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, 2006 से लेकर के 2022 तक जितने यूपीपी के पेपर हुए, जीएस के सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप देखोगे कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हुए, कई बार रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, समय प्रबंधन भी जरूरी है। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को कहा है कि लास्ट 5 to 10 डेज में कोई नया मॉक टेस्ट मत लगाएं, लेकिन अभी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। लास्ट जब आपके 5 से 10 दिन बचेंगे तब कोई नया मॉक टेस्ट मत देना, तब उससे मॉक टेस्ट से बचिएगा। तब क्या करिएगा, सिर्फ अपनी गलतियों पर काम कीजिए, रिवाइज कीजिए। लेकिन अभी 5 से 10 दिन आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम पर आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, तो साइंस अगर हम लोग बात करें, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो रीजनिंग करने के, रिवीजन नहीं, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं, रीजनिंग और मैथ्स पर ही पूरा समय दे देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जीएस और हिंदी में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पर, किस पोर्शन पर, किस क्वेश्चन पर आपको कितना समय देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो सबसे लास्ट मेरे भैया आपको है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्या है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, क्या है, आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है और गलत उत्तर देने से बचना है। ठीक है, अब जैसे देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डाउट में होते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि या तो बी सही है या तो सी सही है, कोई 2 ऑप्शन सही है, तो उसमें आप जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हो, चलो
ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम आप ये नहीं गलती कर सकते हो, आप ज़्यादातर ये नहीं कर सकते हो कि हर क्वेश्चन में आप ऑप्शन सी बी ऐसे रंगते हुए चले जाइए, ऐसा नहीं कर सकते। गलत उत्तर को देने से आपको बचना होगा। अगर आप माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस को कम कर देते हो, ठीक है, मतलब जो गलतियां करते हो, अगर आप अपनी गलतियों को कम करते हो तो आपका स्कोर अपने आप ऊपर हो जाएगा। जैसे देखिए 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन में अगर हम लोग मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने 110 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, क्या किए आपने 110 क्वेश्चन क्या किए, सही किए। और क्या करते हैं, और 40 क्वेश्चन, एक ऐसा मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 150 क्वेश्चन मान लीजिए 110 क्वेश्चन आपने क्या किए, सही किया, और 40 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए, 40 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए। तो क्या होगा, तो 110 में से क्या हो जाएगा, पहले आपके 40 क्वेश्चन जो है वो माइनस होंगे, ठीक है, फिर जितना आएगा फिर उसमें से 40 क्वेश्चंस का क्या होगा, माइनस मार्किंग घटेगा, तो आपका स्कोर बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्या किया होता, अगर आपने सिर्फ 110 क्वेश्चन किया होता, आपने क्या किया होता, सिर्फ 110 क्वेश्चन किया होता और वो सिर्फ सही वाले, आपने सही वाले 110 क्वेश्चंस किए होते तो आपका स्कोर क्या होता, आपका स्कोर ऊपर जाता, ठीक है। तो आपको गलत उत्तर देने से बचना है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मेरी राय माने तो एक बार जो मैंने आपको बताया उस पर काम करके जरूर देखें। निश्चित रूप से आपको लास्ट 20 डेज में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।